गैस क्यों बनती है? सिर्फ एक चम्मच में पेट फूलना जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको भी गैस बनती है? क्या आपका भी पेट बिना वजह फूल जाता है? सुबह खाली पेट भी आपको टाइट सा लगता है और थोड़ा सा खाना खाने के बावजूद भी आपका पेट बैलून की तरह फूल जाता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान को कभी ना कभी गैस बनती है। यह नॉर्मल है, लेकिन जब दोस्तों लगातार गैस बनने लगे, जब लगातार पेट फूलने लगे और वह हैबिट बन जाए और दोस्तों खाना खाने के बाद में ऐसा महसूस हो कि हमारे पेट के अंदर कुछ सर्द जैसा रहा है, तब फिर यह गैस की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि यह बॉडी का एक साइलेंट सिग्नल है कि आपके डाइजेशन, आपके लीवर या फिर आपके गट के अंदर कोई गहरी समस्या शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेट में गैस और ब्लोटिंग असल में होता क्यों है, यह रोज़ रोज़ क्यों होता है, और दोस्तों कौन से ऐसे छुपे कारण हैं जो कि गैस को बनाते हैं, पेट को फुलाते हैं, और दोस्तों कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि खतरनाक हैं, जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसके साथ में हम यह भी जानेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए ताकि कभी गैस ना बने, कभी पेट ना फूले, कभी डाइजेशन ना खराब हो। क्या होम रेमेडी है, क्या ट्रीटमेंट है, सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों गैस ब्लोटिंग कभी कभी शरीर को फर्स्ट वार्निंग भी होता है, जो कि बड़ी बीमारी का संकेत भी होता है। तो चलिए बगैर किसी देर के इस हेल्पफुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट में गैस बनना और पेट फूलना होता क्या है। तो दोस्तों गैस बनना बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है। डाइजेशन के दौरान थोड़ा बहुत बॉडी गैस बनाती है, यह नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है, जब ज़्यादा गैस बनने लगती है, जब ज़्यादा हवा बनने लगती है और बाहर नहीं निकल पाती है, और दोस्तों इंस्टेटाइन के अंदर ट्रम्प हो जाती है, मतलब कि आंतों के अंदर फंस जाती है। जब प्रॉब्लम होती है, इससे क्या होता है कि पेट में टाइट सा फील होता है, पेट में भारीपन लगता है, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मेरे पेट के अंदर कुछ अटक सा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको मेडिकल टर्म में एक्सेसिव इंस्टेटाइन गैस प्लस ब्लोटिंग कहा जाता है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि यार यह तो सब ठीक है, लेकिन यह बताओ कि पेट में गैस क्यों बनती है, पेट फूलता क्यों है। तो देखो, इसको मैं आपको 6 ऐसे रीज़न बता रही हूँ जिसकी वजह से गैस लगातार बनी रहती है, जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, वो है स्लो डाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे कॉमन कारण है, स्लो डाइजेशन। इसमें क्या है कि जब आप कोई भी फूड खाते हैं, जब आप कोई भी खाना खाते हैं, वह आपके पेट के अंदर जाता है और वह पेट के अंदर बहुत देर तक रुका रहता है। तब फिर वह फॉर्मेट होने लगता है, और फॉर्मेट होने के बाद से वह पेट में गैस बनती है और फिर पेट फूलता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यार यह स्लो डाइजेशन क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। तो देखो भाई, जब लेट नाइट डिनर किया जाता है, जब ऑयली फूड खाया जाता है, या फिर ओवर ईटिंग हो जाती है, तो फिर स्लो डाइजेशन होता है। इसके अलावा अगर किसी को हाइपो एसिडिटी है हो जाती है, मतलब कि पेट के अंदर एसिड कम बनता है, जो तेज़ाब होता है वह कम बनता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब वह कम बनता है तो फिर स्लो डाइजेशन होने लगता है, जिसकी वजह से गैस बनने लगती है। अगर किसी को
स्लो डाइजेशन होगा तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे कि खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन, डकार आना, पेट का कसा कसा महसूस करना और गैस, स्ट्रेपिंग, ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं स्लो डाइजेशन के। तो यह पहला कारण था स्लो डाइजेशन। जो हमारा दूसरा कारण है दोस्तों, वह है लीवर वीकनेस या फिर फैटी लीवर। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को फैटी लीवर हो जाएगा, किसी का लीवर वीक हो जाएगा, तब भी यह प्रॉब्लम होती है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो लीवर है वह बाइल को बनाता है और जो बाइल है यह हमारे डाइजेशन को स्मूथ करता है। लेकिन अगर किसी को फैटी लीवर हो जाए या फिर वीक हो जाएगा तो फिर बाइल कम बनेगा। जब बाइल कम बनेगा तो जो हमारा डाइजेशन है वह स्लो हो जाएगा और पेट में गैस और पेट फूलने की जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए कई लोगों में गैस, ब्लोटिंग, लीवर डिजीज़ का पहला संकेत होता है। तो यह हमारा दूसरा कारण था। तीसरा कारण है दोस्तों गैस्ट्रिक्स। यह एसिडिटी। जी हाँ, गैस्ट्रिक्स में होता क्या है कि हमारे पेट की अंदरूनी परत होती है जिसको हम म्यूकोसोल लेयर कहते हैं। यह म्यूकस लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो इन्फ्लामेंट हो जाती है तो फिर गैस्ट्रिस हो जाता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे गैस्ट्रिक के? कि खाना खाते ही पेट फूलने लगता है। सिम्टम्स होता है वार्निंग सेंसेशन, मतलब कि पेट के अंदर जलन होना, यह भी सिम्टम्स होता है गैस्ट्रिस का। इसके अलावा मुंह में कड़वाहट सा लगना या गैस्ट्रिक का सिस्टम होता है। और कुछ लोग को तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं पानी पिया और मुझे अचानक से गैस बन गई। यह भी ऐसा ही कुछ लोग को कहते हैं, ऐसा भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यह सब गैस्ट्रिस या फिर एसिडिटी होती ही क्यों है? तो देखो, सॉल्टेड स्नैक लेने की वजह से होती है। एक्सेस अमाउंट में टी लेना, कॉफ़ी लेना, खास करके खाली पेट लेना, इसकी वजह से होता है। या फिर मसालेदार खाना खाने की वजह से होता है। तो यह हमारा तीसरा कारण था। चौथा कारण है दोस्तों IBS। जी हाँ, IBS का मतलब इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। तो देखो, यह हमारा IBS है। IBS में आप इसको इस तरीके से समझो कि जो हमारा गट है, जो हमारा पेट है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। जब ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं, जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो फिर जो हमारा गट है वह भी स्ट्रेस में फील करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन गड़बड़ा जाता है और फिर गैस बनने लगती है। अच्छा, जो IBS होता है इसके दो पैटर्न होते हैं। एक होता है IBS-C, एक होता है IBS-D। IBS-C मतलब कि कॉन्स्टिपेशन टाइप, मतलब कि उसमें कब्ज होती है। और जो IBS-D होता है, IBS-D का मतलब कि डायरिया। ये मतलब कि इसमें डायरिया होने लगता है। जो आपका स्टूल है, जो टॉयलेट है, वो पतला होने लगता है। लेकिन दोस्तों, दोनों में कॉमन सिम्टम्स हैं। पेट को यह फुलाने लगते हैं, गैस बनाने लगते हैं। पांचवा जो हमारा कारण है वह है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन सबसे इग्नोर किया जाने वाला एक कारण है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है, जो हमारी टॉयलेट है, जब वो आंतों के अंदर जमा रहती है तो फिर उसमें जगह कम पड़ जाती है, स्पेस कम पड़ जाता है, जिस वजह से गैस अटक जाती है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होंगे? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा तो सुबह सुबह जो है उसका पेट नहीं साफ होगा, उसका पेट में भारीपन रहेगा, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा। यह सब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यह हमारा पांचवा कारण था। जो हमारा छठवां कारण है दोस्तों गैस बनने का, वह है फूड इंटॉलरेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे
ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटॉलरेंस होता है चीज़ों से, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको हजम नहीं होती हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि किसी को अगर लैक्टोज से इंटॉलरेंस है तो फिर वह दूध नहीं हजम कर पाएगा। अगर वह दूध पिएंगे तो उनको गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी। इसी तरीके से अगर किसी को ग्लूटेन है, इंटॉलरेंस होगा, तो फिर वह रोटी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, वह बिस्कुट उसको नहीं सूट करेंगे, उनके पेट में हैवीनेस होगी, गैस होने लगेंगी। तो यह था इंटॉलरेंस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह हमारे 6 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से पेट में गैस बनती है और पेट फूलता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यार यह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यह बताओ कि बहुत से ऐसे साइन हैं जो कि खतरनाक माने जाते हैं। तो ऐसे कौन से साइन हैं जो खतरनाक होते हैं? तो देखो, ऐसे साइन हैं, आपको बता रही हूँ, जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इसको आपको, अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आपको डॉक्टर से मिलना है। तो सबसे पहला जो साइन है दोस्तों, वह है गैस प्लस वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वेट कम हो रहा है, साथ में आपका पेट फूल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका डाइजेशन ठीक से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आपको मॉल न्यूट्रिशन का ही संकेत देता है। तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा जो साइन है दोस्तों, वो है गैस प्लस राइट साइड में पेन होना। जी हाँ, यह सीधे हाथ की तरफ जो लीवर की एरिया होता है, यहाँ पे दर्द होना। अगर इस तरीके से हो रहा है, आपको डल पेन हो रहा है, तो यह फिर फैटी लीवर या फिर लीवर में सूजन या फिर वाइल की प्रॉब्लम का संकेत दे रहा है। तीसरा जो साइन होता है दोस्तों, वो है स्टूल में बदलाव होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्टूल चेंज हो रहा है, अगर आपका स्टूल है वह आपके टॉयलेट हैं, अगर वह हल्की हो रही है, क्लाउडली कलर की हो रही है, या फिर वह तेली हो रही है, या फिर वह चिपचिपी हो रही है, या वह बदबूदार हो रही है, तो फिर यह पैनक्रियाज या फिर लीवर की तरफ से इशारा करता है कि यह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो यह सीरियस सिग्नल होता है जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चौथा सिग्नल होता है, वह है दोस्तों गैस प्लस सीने में जलन प्लस कड़वा स्वाद। जी हाँ, अगर आपको गैस बनती है, साथ में आपके सीने में जलन होती है और आपको स्वाद कड़वा लगता है, तो यह फिर क्रॉनिक गैस्ट्रिक की तरफ से इशारा करता है, जड़ की तरफ से इशारा करता है, अल्सर का इशारा करता है। जड़ क्या है? जड़ मतलब गैस्ट्रो इसोफिशियल रिफ्लेक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो एसिड होता है वह ऊपर की तरफ आने लगता है, जो यह इसकी तरफ इशारा करता है। पांचवा सिग्नल है दोस्तों, रात में पेट का फूलना। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जो गैस होता है वह रात के टाइम में सेटल हो जाती है, वह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह आईबीएस की तरफ से इशारा कर रहा है, यह लीवर की तरफ इशारा कर सकता है। तो यह 5 ऐसे साइन हैं जिन्हें कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपनी रोज़मर्रा में आपको लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको कभी गैस ना बने और आपका पेट ना फूले। तो देखिए, इसके लिए आपको मैं 5 स्टेप बताती हूँ। हर स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, इसमें आपको मॉर्निंग एम्प्टी स्टमच रूटीन को अपनाना है। इसमें हर दिन आपको गुनगुना पानी पीना है और 5 मिनट तक कम से कम पैदल चलना है। इससे जो आपका स्टमच है, इसके क्विक स्टार्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खाली पेट चाय पीते हैं।
नहीं पीना है। यह आपको नुकसान करता है। यह यहीं से गैस और एसिडिटी की जड़ होती है, यहीं से शुरुआत होती है। तो पहला स्टेप आपको अपनाना है। स्टेप नंबर 2 इसमें है कि दिन में खाना क्या खाएं। तो देखिए, आप दलिया ले सकते हैं, आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके अलावा आप जीरा, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, जो कि गर्म पानी के साथ में लिया जाता है। इसके अलावा आप वाटर मिल्क ले सकते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो। इसके अलावा दोस्तों, आप पपीता भी ले सकते हैं, क्योंकि पपीते के अंदर पाइपेन पाया जाता है, जो कि एक नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो आप इस चीज़ को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्टेप 3 तीसरा स्टेप, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? जैसे आपको खाली पेट कॉफ़ी नहीं लेनी है, खाली पेट चाय नहीं लेना है। इसके अलावा आपको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना है, मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है। इसके अलावा डीप फ्राई आइटम्स नहीं लेना है, जैसे कि समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया, पकौड़ी हो गई। यह सब डीप फ्राइड आइटम्स आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों, लेट नाइट डिनर नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं 12 बजे से 1 बजे 2 बजे खाते रहते हैं। नहीं खाना है, यह आपके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा दोस्तों, अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों अल्कोहल होता है, यह लीवर के ऊपर स्ट्रेस डालता है और फिर बाइल कम निकालता है, जिसकी वजह से गैस बनती है, जो अल्कोहल है नहीं लेना है। स्टेप 4 चौथा स्टेप में क्या है कि खाने के बाद कुछ आदतें आपको तब्दील करनी है, जिसमें कि आपको खाने के बाद में कम से कम 20 मिनट तक चलना है। आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार चबाना है, स्लो ईटिंग करनी है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी प्लेट को 70% तक भरें, 100% तक ना भरें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरे प्लेट भर लेते हैं। नहीं, 70 तक भरें, 30% छोड़ दें, मतलब 2 रोटी की भूख रखें। स्टेप नंबर 5 पाँचवा स्टेप है दोस्तों, जिसमें कि मैं आपको कुछ होम रेमेडी बता रही हूँ। इसको आपको ज़रूरत पड़ने पर लेना है। जैसे कि अगर आपको गैस वगैरह बने, आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अजवाइन होता है, जो कैरम स्पीड होता है, उसमें अंदर थाइमोल होता है, जो कि एक एंटी गैस रूप में काम करता है, जो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप हींग वाटर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हींग वाटर होता है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक मोडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि ट्रैप्ड गैस को रिलीज करने में मदद करती है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, आप गुलकंद ले सकते हैं। गुलकंद क्या करता है कि जो आपके पेट के अंदर हीट होती है, जो एसिडिटी होती है, उसको यह कूल करने में मदद करती है। तो यह हमारी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करके अपने गैस को कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको 2-3 महीने लगातार ब्लोटिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर आपका वज़न लगातार कम हो रहा है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपका स्टूल का रंग चेंज हो रहा है, स्टूल का रंग बदल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ में जहाँ पर लीवर होता है, यहाँ पर अगर आपको पेन हो रहा है, डल पेन होता है, तब फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके उम्र 40 से ज़्यादा है और आपको अचानक से पेट में ब्लोटिंग होने लगी, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, पेट की तकलीफ़, गैस, ब्लोटिंग और लीवर की प्रॉब्लम, यह एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, बस चुपचाप सहते हैं, झेलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।